बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की है एक्सरसाइज 3.7, जिसके बच्चों हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स करने वाले हैं, जिसमें हम 3.7 कर रहे हैं बच्चों। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है बेसिकली, जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? बेसिकली आपको गिवन इंटरवल जो है उस पे आप गिवन कर्व को इंटीग्रेट ही बस कर रहे हैं, या जहाँ पे आपको इंटरवल गिवन नहीं है वहाँ पे आप पहले एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर उस कर्व को उस उन एक्स की वैल्यूज को लोअर और अपर लिमिट में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो है वो अपलोडेड है बच्चों। उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया हुआ है, तो बच्चों आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ताकि आपको लास्ट जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन जो है वो भी आपको उनका भी आइडिया हो जाए। तो चलिए बच्चों 9 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड द एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो याद होगा आपको बच्चों के सबसे पहले जब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है। गिवन आपको क्या है कि आपने एरिया फाइंड करना है बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, और हम बच्चों जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एट एक्स एक्सिस। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो दैट्स वाई बच्चों हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और वाई की वैल्यू क्या है? एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 मिल सकता है, या फिर बच्चों आपको x प्लस वन इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो आपको बच्चों 0 मिल गई। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, और यहाँ से क्या मिलेगी, x की वैल्यू बच्चों -1। तो आपको बच्चों x की 3 वैल्यूज मिल गई है। ठीक है, अब आपने इन x की 3 वैल्यूज को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, पहले नंबर पे -1 लिखिए, 0 लिखिए, फिर +1 लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके पास इंटरवल जो है वो -1 से 0 बनेगा और 0 से 1 बनने वाला है। तो आपने पहले नंबर पे करना क्या है, पहले तो आप देखें ना y की वैल्यू इन इंटरवल पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए बच्चों पहले ना आप यूँ करें कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कर्व को ना पहले, और कर्व को सिंप्लीफाई कर क्या करेंगे, आप लिखेंगे नाउ y की वैल्यू को आपने कर लेना है सिंप्लीफाई। ठीक है, और वो क्या लिखेंगे आप, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो आप बच्चों ये पहले ना फर्ज कर लीजिए कि आप x माइनस वन और x प्लस वन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर x और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। ठीक है ना, तो फिर आप लिखेंगे बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये x को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, अब आपने बच्चों इस कर्व को देखना है इस इंटरवल पे, यानी कि -1 से 0 पर देखिए। तो -1 से 0 पे आपने देखना है कि ये कर्व की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए बच्चों फर्ज कर लें आप -1 से 0 के दरमियान -1.0.5 पुट कर लीजिए, यानी कि -1/2। तो चलिए रफ में ये काम करना है, अपने रफ में काम कर लीजिए, क्वेश्चन के सामने काम कर लीजिए। अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे सॉल्व करते हो। बेसिकली क्वेश्चन के सामने ही आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं ना -1 से 0 के दरमियान -1/2 बेसिकली पुट करता हूँ। ठीक है, तो -1/2 का क्यूब जब करेंगे आप, माइनस इंटू -1/2, तो ये +1/2 आ गया, ये आ गया -1/8 +1/2। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिलने वाला है आपको, -1 प्लस 4। तो ये बेसिकली क्या बन गया बच्चों, 3/8 पॉजिटिव आ गया ना। ठीक है, और फिर आप बच्चों यानी कि पहले इंटरवल पे -1 से +1 पे ये क्या आपको दे रहा है, वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, चले और दूसरे नंबर पे आप क्या करें बच्चों, 0 से 1 के दरमियान, तो यहाँ पे +1/2 करके देख लीजिए, तो +1/2 का क्यूब, ठीक है, -1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर बच्चों ये आ गया 1/8 -1/2, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों 8, तो ये आ गया 1 माइनस 4, तो ये -3/8 आ गया, -3/8, तो यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ गई नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि y जो है ना,
ये बेशक लिख लीजिए, y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। नेगेटिव कहाँ पे है? चलिए पहले नेगेटिव का जिक्र किया गया तो कोई इशू नहीं है, वो है बच्चों 0 से 1 पर। चलिए लिख लिए व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या 0 से बड़ी है, कब? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 0, ठीक है। तो अब बच्चों इसका मतलब है कि आपके पास एरिया क्या होगा? सो एरिया इज इक्वल टू, तो पहले नंबर पे आप बच्चों लिखेंगे -1 से 0, -1 से 0 आपको क्या मिला है? पॉजिटिव y की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा y dx। फिर लिखेंगे प्लस, और फिर लिखेंगे 0 से +1, और 0 से +1 आपके पास y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, यानी कि लिखेंगे -y dy। तो बच्चों अब आपने बस क्या करना है? y की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर लेना है। तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये आ गया बच्चों -1 से 0, और y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? x³ - x इंटू डी एक्स। माइनस को शुरू में लिख लीजिए, तो ये आ गया 0 से 1, और y की वैल्यू x³ - x इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, बच्चों ये आ जाएगा x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर 4/4 माइनस x की इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट क्या है बच्चों यहाँ पे? -1 से 0। फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे भी वही बेसिकली आएगी, x³ की x की पावर 4/4 माइनस x²/2, और लिमिट है बच्चों 0 से 1। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है? बस लिमिट अप्लाई करनी है। सो दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, बच्चों पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो भाई x की जगह 0 लगाना है, तो ये भी 0, ये भी 0, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे x की जगह -1, -1 की पावर 4/4 माइनस -1 का स्क्वायर/2, ठीक है। तो ये बच्चों आपने पहले फंक्शन पे ये समझ लीजिए, पहली टर्म पे यहाँ पे क्या कर दिया? अपर और लोअर लिमिट लगा दी, फिर यहाँ पे माइनस है बीच में। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2, ठीक है। और फिर बच्चों लोअर लिमिट पे ये गौर करें तो लोअर लिमिट यहाँ पे भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एरिया आपके पास क्या आ जाएगा? ये बच्चों आपके पास आ गया। अब ये बेशक 0 से ये वाली बड़ी ब्रैकेट बेशक खत्म कर लीजिए, तो ये बच्चों बाहर माइनस, ये आ गया 1/4, क्योंकि -1 की पावर 4 है इवन, तो +1 हो जाएगा। तो ये बच्चों आ गया -1/2 माइनस, और ये ब्रैकेट में फिर क्या आएगा बच्चों? 1/4 माइनस 1/2, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये आएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू बच्चों माइनस, और यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट में, तो ये आएगा 1 - 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही काम, 4 एलसीएम, तो ये आएगा 1 - 2। तो ये बच्चों आपके पास क्या बन गया? एरिया इज इक्वल टू बच्चों बाहर माइनस, और ये आ गया बच्चों ब्रैकेट में -1/4 माइनस, और यहाँ पे भी -1/4, तो बाहर माइनस होने की वजह से +1/4 +1/4 आ गया। 1/4 प्लस 1/4, तो बच्चों 4 एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/4, दैट मीन्स बच्चों 2/4, और इसका मतलब क्या है? एरिया की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज जो आपने गौर करनी है वो है अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। दैट मीन के y की वैल्यू आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस के अबव y क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? भाई आपको इंटरवल तो पहले गिवन है -1 से 2, यानी कि लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 है बच्चों। तो आपने y की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है बच्चों? अब यहाँ पे y स्क्वायर है ना,
तो बच्चों आपको गिवन क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, स्केयर रूट लीजिए। तो क्योंकि स्केयर रूट लेना है तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने क्योंकि बच्चों इसको सॉल्व करना है अबव द एक्स एक्सिस, चलो मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे बेशक कि अबव द एक्स एक्सिस। दैट्स वाई बच्चों हमने क्या किया है, हमने वाई की वैल्यू को पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव नहीं लिया साथ में, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए आपने क्या करना है, नाउ एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया इज इक्वल टू बच्चों कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2। तो ये किसके इक्वल आने वाला है, वाई डी एक्स। और जिसको बच्चों आप लिख पाएंगे 1 से 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स बच्चों, ठीक है। तो अब आपने इसको बस कर देना है इंटीग्रेट। तो ये देखिए फंक्शन पावर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होना था इसका, -1। तो अपने पास से बच्चों आप बाहर -1 लिख लीजिए और ब्रैकेट के आगे -1 लिख लीजिए, ठीक है। -1 शुरू में लिखा और -1 से 2 लिमिट है बच्चों, -1 से लेकर 2 तक। तो ये आ गया 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 और साथ में लिख लिया -1 डी एक्स, ठीक है। तो ये देखें ये माइनस पीछे और ये माइनस आगे बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए फंक्शन है 3 माइनस एक्स, उसकी पावर है 1/2, साथ में है उसका डेरिवेटिव -1। तो फंक्शन पावर डेरिवेटिव तीन चीज़ें पूरी हो गई बच्चों, फंक्शन है, पावर है, डेरिवेटिव है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, पावर रूल लगा लेते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो एरिया की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ये बाहर माइनस अपनी जगह पे 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। और लिमिट है बच्चों आपके पास -1 से 2, ठीक है बच्चों। अब ये पावर क्या बन जाएगी बच्चों, 3/2। तो ये आपके पास आ गया बाहर माइनस अपनी जगह पे, तो ये आ गया 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट है बच्चों -1 से 2। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस आप क्या करिए 3/2 को एक तो बाहर निकाल लीजिए ना, एरिया इज इक्वल टू 3/2 है तो बाहर आके ये 2/3 बन जाएगा। तो बाहर माइनस भी है तो -2/3। अब आपने क्या करना है बच्चों, लिमिट अप्लाई करनी है, पहले लगाइए अपर लिमिट। तो आपने एक्स की जगह पे क्या लगाना है, 2 बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया 3 माइनस 2 की पावर है बच्चों 3/2, फिर माइनस लगाइए और लोअर लिमिट लगाएंगे बच्चों 3 माइनस -1 तो +1 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू -2/3 ब्रैकेट, ये आ गया बच्चों 1 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब जब बच्चों आप 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, तो बच्चों आपको मिलने वाला है बाहर तो भाई -2/3 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये बच्चों आप 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 होल पावर 3/2। तो ये बाहर -2/3 और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस ये 2 पावर कट गई तो ये आ गया 2 की पावर 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया -2/3 और ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 8। तो ये आ गया -2/3 इंटू -7, 7 2 14। और बच्चों एरिया की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, तो ये आ गया 14/3 और साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स बच्चों। और यही इसका आंसर है बच्चों। और नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos 1/2x फ्रॉम x इज इक्वल टू -पाई टू x इज इक्वल टू पाई। अब देखिए cos 1/2x है या cos x/2 है, तो आपने देखना है कि गिवन इंटरवल पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले नंबर पे देखिए ना -पाई से +पाई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे फर्ज कर ले -पाई पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली -पाई/2। जब ये वाली आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा पाई/2, यानी कि एक्चुअली इंटरवल क्या बन जाता है -पाई/2 से +पाई/2। तो -पाई/2 से +पाई/2 का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये चौथा और पहला इंटरवल बनता है, क्वाड्रेंट बेसिकली। ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की, इसलिए पहले लिखा हुआ है ना -पाई/2 से +पाई/2। तो ये बेसिकली चौथा क्वाड्रेंट है और पहला है। तो यहाँ पे cos की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है।
ठीक है। तो दैट्स वाई बच्चों आपको यहाँ से एरिया तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है, कुछ भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ बेशक मेंशन कर लीजिए कि वाई इस केस में हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जब एक्स का ताल्लुक जो है बच्चों वो किससे है, माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों अब आप इसमें क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई, और क्या आएगा बच्चों, वाई डी एक्स लिख लें या काज एक्स ओवर टू डायरेक्ट लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब काज की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, काज की इंटीग्रेशन है बच्चों साइन। अब साइन एक्स ओवर टू और साथ में क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल क्या है, एक्स ओवर टू या 1/2x, तो भाई इसका डेरिवेटिव 1/2 आने वाला है साथ में। ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया, लिमिट क्या आएगी, माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है। तो चलिए बच्चों ये बस 1/2, तो ये बाहर जब आएगा तो ये 2 लेके आएगा बाहर। ठीक है। और ब्रैकेट लगा के बच्चों पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कर लीजिए। तो अपर लिमिट में क्या आएगा बच्चों, साइन पाई/2 बन गया, माइनस साइन माइनस पाई/2। ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर 2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों एरिया इज इक्वल टू आ गया आपके पास बाहर वाला 2 एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन पाई/2। चले अभी ये माइनस का ये भी बाहर आने वाला है, साइन का माइनस हम जानते हैं बाहर आ जाता है, तो मैं एक स्टेप में इसको साइन पाई/2 ही लिखता हूँ, प्लस साइन पाई/2। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट 1 + 1, तो ये क्या आ गया बच्चों, 2 × 2, ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई/3। तो बच्चों यहाँ पे भी देखिएगा, आपने देखना है कि कर्व पॉजिटिव है, अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। 0 से पाई/3 का मतलब क्या है कि भाई एंगल है 0 से पाई/3 का मतलब है 60 डिग्री, 0 से 60। तो जब बच्चों आप यहाँ पे फर्ज कर लें, एक्स की जगह पे 0 लगाते हो तो 0 आ गया, साइन 0। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब आप एक्स की जगह पे पाई/3 लगाते हो, यानी कि 60, तो 2 टाइम्स 60 120, तो 120 बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक ये जा रहा है बच्चों इंटरवल, इस इंटरवल पे वाई की वैल्यू। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि बच्चों आप इसका एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से पाई/3 वाई डी एक्स, या सिंपल लिख लीजिए, चलिए वाई डी एक्स एक दफ़ा लिख लीजिए, और फिर लिखेंगे 0 से पाई/3 साइन 2x dx। ठीक है बच्चों। तो फिर बच्चों हम जानते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, जी बच्चों याद है कि कोई ना। तो बच्चों साइन की इंटीग्रेशन होती है बेसिकली माइनस कॉस, तो साइन कॉस 2x आ जाएगा, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव पे डिवाइड कर दें 2 पे। तो फिर लिमिट लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, 0 से पाई/3। तो बच्चों ये -1/2 बाहर लिख लें, और फिर आपने लगानी है कॉस पे लिमिट। ठीक है। पहले लगाइए कॉस पाई/3, तो ये आ गया बच्चों कॉस 2 पाई/3 आ जाएगा ना, टू एक्स की जगह पे पाई/3, तो ये आ गया 2 पाई/3 माइनस कॉस 0। ठीक है। तो फिर बच्चों आपके पास क्या बनेगा, फिर आपके पास बच्चों कुछ ये बन जाएगा कॉस पाई/2 पाई/3। तो बच्चों लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू -1/2 बाहर एज इट इज रहेगा बच्चों, और कॉस 2 पाई/3 यानी कि ये है कॉस 120। बच्चों ये -1/2 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। और cos 0 बच्चों 1 के इक्वल होता है। तो ये बच्चों आ गया आपके पास -1/2 इंटू -1/2, तो 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा -1 -2/2। तो बेसिकली क्या बन गया बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, बाहर -1/2 और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, -3/2। तो ये बेसिकली क्या बन गया, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है। और ये प्रॉब्लम नंबर बच्चों हमने 12 सॉल्व कर ली। लास्ट हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13।
चले बच्चों सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में लॉन्ग में आ भी चुका हुआ है, तो इसको आपने बड़ी एहतियात से बच्चों अंडरस्टैंड करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बच्चों देखें इस तरह की प्रॉब्लम हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं कि जब देखें इंटरवल आपको गिवन नहीं है तो आपसे कह रहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो बच्चों आपने एक्स एक्सिस के लिए क्या पुट करना है, पहले नंबर पे y को 0 पुट कर लीजिए, लिखेंगे एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्केयरिंग करने से बच्चों। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, यहाँ से x निकालिए कॉमन, तो ये आएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आपको 0 मिल चुकी है, और यहाँ से क्या मिलने वाली है 2a इज इक्वल टू एक्स बच्चों। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 से 2a। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि आपको a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बताई गई है, यानी कि a पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, 0 से लेकर आगे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा बच्चों अब आपने क्या देखना है कि इस इंटरवल पे जो कर्व है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिकली ज़रा देख लीजिए बच्चों, आप अगर इसमें 0 पुट करते हो x की जगह पे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाले 0। और क्योंकि x जो है वो जो है वो सॉरी a जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन कि ये वाला जो x की वैल्यू है ना ये भी पॉजिटिव ही है। आप फर्ज कर लें x की जगह पे आप 1 लगा लेते हो इमेजिन, तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू 2 हो गई ना। तो 0 से 2 के दरमियान आप 1 यहाँ पे पुट करके देखें, तो अगर आप x की जगह पे 1 लगाते हो तो ये बच्चों क्या आ गया, a की जगह पे भी 1 और x की जगह पे भी 1, तो ये आ गया 2 माइनस 1, तो एक्चुअली 1 आ गया, तो कर्व क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों सो नाउ एरिया इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 0 से 2a। ठीक है, 0 से 2a, और बच्चों आएगा y dx। ठीक है, तो अब आपने बस y की वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेना है। एरिया इज इक्वल टू 0 से 2a, और बच्चों स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, y की जगह पे उसकी वैल्यू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास क्या मामला बनने वाला है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट वाली टर्म को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं 3.2 में भी और 3.4 में भी। तो यहाँ पे पहले आपको ना स्क्वायर रूट के अंदर ना स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। स्क्वायर कंप्लीट कीजिए पहले, एरिया इज इक्वल टू आ गया 0 से 2a, ये अभी तो फिलहाल बच्चों ऐसे ही रहेगा ना। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बच्चों पहले आप x का कोफिशिएंट 1 बनाते हो, तो यहाँ पे चले 1 ही है समझ लीजिए फिलहाल, -1 नहीं, इमेजिन के 1 है, माइनस का 1 ही है। ठीक है, तो उसके बाद 2a का हाफ क्या होता है a, और a का स्क्वायर आपने क्या करना है बच्चों, ऐड भी करना है अपने पास से और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये आपने अपने पास से किया है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आगे है प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है, ये बस आपने स्क्वायर रूट के अंदर से ना बच्चों ये क्या करिए, स्क्वायर रूट के अंदर से आपने क्या करना है ए स्क्वायर ये वाला, और यहाँ से माइनस निकालिए कॉमन, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब जरा गौर कीजिए ना, ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट में टर्म है ये तो स्क्वायर नहीं कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको इधर से भी देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आप इसको बच्चों लिख सकते हो, आप बच्चों इसको लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 0 से 2a, और ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस, मैं ना एक्स को पहले लिखता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। रिमेंबर कि आप इसको ना ए माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों केसेस में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, लेकिन वो फिर अगर आप ए को पहले लिखेंगे तो एक स्टेप समझ लेके एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दैट्स वाई मैंने एक्स को पहले लिख लिया है। अब देखिए आपको याद होगा कि हमने इस तरह के सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में किया था कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते हो,
एक्स की जगह पे पुट करते हो ए साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे ए स्क्र माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस ए, तो बच्चों फिर आपने करना क्या है, एक्स माइनस ए को आपने पुट करना है ए साइन थीटा। ठीक है, वहां पे आप एक्स को पुट करते थे ना, तो आप लिखेंगे बच्चों, चले इसका नाम बेशक 1 रख लीजिए, नाम रख लें तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो आप बच्चों लिखेंगे पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो हम बच्चों जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो क्या करना है साथ में डिफरेंशियल लाजमी तौर पर बच्चों अप्लाई करना है। तो जब आप एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो डी एक्स, ए का तो जीरो हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या आएगा, ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा बच्चों, और साथ में क्या आ गया डी थीटा, यानी कि डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, वो ये है कि क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, 0 से 2a लिमिट आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, जब सब्स्टिट्यूशन किए तो भाई लिमिट भी आप चेंज हो जाएगी ना। पहले ये लिमिट किसकी है, एक्स के लिए, अब किस में चली जाएगी, थीटा में चली जाएगी। तो आप जो लिखेंगे व्हेन एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करता है, जब आप एक्स की जगह पे लगाते हो जीरो, तो फिर क्या होगा बच्चों, एक्स की जगह पे अगर आप जीरो लगाते हो तो आपको ये क्या मिलेगा, बेशक रफ में कर लीजिए, नीट में भी कर ले तो कोई इशू नहीं है। एक्स की जगह पे आपने लगाया जीरो, तो ये क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये कट गया, -1 आ गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन -90 बेसिकली। तो ये साइन इनवर्स -1 -90 के इक्वल आएगा ना, तो आप लिखेंगे देन थीटा अप्रोचेस टू -π/2। ठीक है, और बच्चों व्हेन आप लिखेंगे व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 2a, जब आप थीटा की जगह पे 2a लगाएंगे तो यहाँ पे, सॉरी एक्स की जगह पे 2a लगाइए, तो ये क्या आएगा बच्चों 2a माइनस ए, तो ये आएगा ना, ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए, तो बराबर आ गया ए साइन थीटा। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पे क्या मामला बनने वाला है, ये ए से ए कट गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, तो ये तो 90 के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देन थीटा अप्रोचेस टू प्लस का π/2। ठीक है, -π/2 और फिर प्लस का बच्चों π/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे इंटेग्रल में सेट कर देनी है। ठीक है, तो आप जो लिखेंगे सो या देयर फोर एरिया इज इक्वल टू, लिमिट बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो की जगह पे आ जाएगा -π/2, और 2a की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का π/2, और फिर बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या चेंजिंग आने वाली है, ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, -x माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, डी एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन याद आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन हमने 3.3 में भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -π/2 से +π/2, और ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर निकालिए कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों बाहर क्या है, चलें इसको भी फिलहाल बाहर ब्रैकेट में एज इट इज लिख लीजिए, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना बच्चों। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू -π/2 से +π/2, और स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों क्या आने वाला है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, सो दिस इंप्लाइज दैट फाइनली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू -π/2 से +π/2, और ये बच्चों स्क्वायर रूट से ए का स्क्वायर भी कैंसिल और cos थीटा का स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये आ गया ए cos थीटा इंटू ए cos थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ए इंटू ए स्क्वायर cos इंटू cos स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, किसको लिखेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रेशन है -π/2 से +π/2। चले ए स्क्वायर को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों हम डायरेक्ट, तो आपको पता है कि अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बाहर ए स्क्वायर एज इट इज,
माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, डी थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट फाइनली बच्चों आप इसकी इंटीग्रेशन अब कर लीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, a² मैंने लिख लिया बाहर, ये 2 बटे के नीचे बाहर आ गया, ठीक है। और 1 की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और लिमिट क्या आ जाएगी बच्चों, -90 से +90 बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों बस आपने नेक्स्ट क्या करना, लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये आएगा एरिया इज इक्वल टू बच्चों a²/2, और यहाँ पे लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट, और फिर बच्चों यहाँ पे एक करली ब्रैकेट भी लगा लीजिए अपर लिमिट लगाने के लिए। तो ये आएगा पहले नंबर पे आएगा π/2, फिर लगाएंगे ये बच्चों साइन 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपने बच्चों क्या किया, अपर लिमिट अप्लाई कर ली, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाइए, यानी कि -π/2, ठीक है। और प्लस लिखेंगे बच्चों साइन 2 इंटू -π/2 डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये मेन ब्रैकेट क्लोज बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों फाइनली क्या होने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों बाहर a²/2 एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या होने वाला है बच्चों, चलें ये मैं नेगेटिव का साइन भी खत्म करने वाला हूँ, जरा देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, ये वाली टर्म तो 0 बाई हो गई ना, तो ये आ गया बच्चों π/2 प्लस 0, ठीक है। ये पहली ब्रैकेट का काम खत्म। माइनस, चले दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, -π/2, यहाँ से आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो साइन माइनस पाई, तो बच्चों ये भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास में बचा क्या बच्चों, एरिया इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया a²/2, और ब्रैकेट में क्या आने वाला बच्चों π/2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस π/2, ठीक है। और बाहर है बच्चों a²/2, और ये बच्चों आएगा ब्रैकेट में π/2 प्लस π/2 2π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास a² इंटू π/2, तो आपके पास बच्चों एरिया की वैल्यू क्या आ गई, एरिया इज इक्वल टू आ गया a² π/2 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों, और यही आपके पास इसका आंसर है। और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ भी आ गई है, और हमारे बच्चों ये एक्सरसाइज 3.7 भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप के बच्चों समझ आ चुकी है आपको। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।